नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस समय जेल में बंद हैं और ईडी ने अपनी फाइनल चार्जशीट में उनको आरोपी बनाया है। अब ये जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि चार्जशीट दाखिल हुई, पहली, दूसरी और तीसरी चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, उनके दावों की पोल खुल गई है। बाकायदा ईडी की जो चार्जशीट दाखिल हुई है कोर्ट में, वो 2000 पन्ने की चार्जशीट है और उस 2000 पन्ने की चार्जशीट में न्यायाधीश विकास डुल की कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया गया है उनके सामने। 14 अप्रैल को इस पर विचार होगा और तब यह तय होगा कि इनको कितनी सजा मिले, उसमें बाकी चीजें वहां सुनवाई में होगी। लेकिन ईडी के सूत्रों ने यह बता दिया है कि जो 2000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है उसमें अभी तक आरोपी जो है वो मनीष सिसोदिया को भी बनाया गया है। 25 कुल आरोपी इसमें हैं, जिसमें राघव मटुंगा, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और उनकी कुछ कंपनियों को भी इसमें नाम लिखा गया है। अब बिल्कुल स्पष्ट है कि ईडी की फाइनल चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को जब आरोपी बनाया है तो अब यह मामला लंबा चलेगा और जेल की सलाखों से बाहर आना उनके लिए आसान नहीं है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की हाई कोर्ट में यह अपील की है कि उनको जमानत दी जाए, लेकिन अब फाइनल चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब ट्रायल चलता है और उसमें ऐसे केस में देखते हैं कि जब मामला जल्दी ज़्यादा चलता है तो जमानत भी मिल जाती है। लेकिन इसी बीच मनीष सिसोदिया जेल से ही एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी को लेकर पूरे देश के अंदर आक्रोश है, पूरे देश में गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जेल में अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए ये चिट्ठी लिख रहे हैं, कोई नई बात उन्होंने नहीं लिखी है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने जो जेल से चिट्ठी लिखी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भले ही उसको हल्के में ले रहे हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कोई आम बात नहीं है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के बारे में उनकी योग्यता को लेकर उनका मजाक बनाया जा रहा है, यह अपने आप में एक गंभीर विषय है। देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश की आजादी के 75वें साल में वो देश को मिला और उनके चलते 2014 के बाद से जो चीजें बदली हैं, जिन्होंने पिछली 20-30 साल की राजनीति देखी है जिसमें मैं हूं, तो हमने देखा है कि पहले के प्रधानमंत्री किस तरह के थे। चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे राजीव गांधी हो, फिर चाहे इंदिरा गांधी हो, इनके कार्यकाल हमने देखे हैं। और जिन्होंने इन कार्यकाल को देखा है उसकी तुलना में जो आज देश के अंदर काम हो रहे हैं, जो आज देश की विदेश नीति है, जिस तरह से दुनिया के देश आज भारत को अपने साथ लेकर चलना, और कई देश तो भारत के सामने झुक रहे हैं। भारत के अंदर जिस तरह से आतंकवाद पर प्रहार किया गया है, भारत की जिस तरह से अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाया गया है, भारत के अंदर जिस तरह से विकास हो रहे हैं, जिस तरह से सेना को मजबूती दी गई है, चीन का मुकाबला किया गया है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब उसकी सीमा में घुसकर दिया गया है, और यहां भारत के अंदर जिस तरह से आज सरकार काम कर रही है, उसके चलते आप देखिए कि 100 साल में सबसे बड़ी महामारी कोरोना की आई, दुनिया के कई देश डामाडोल हो गए। और ऐसे समय में मोदी सरकार ने जिस खूबसूरती के साथ काम किया, प्रबंधन की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि भारत ने अपना कोई खोज करके वैक्सीन बनाई हो और दुनिया की मदद की हो। यह पहली बार हुआ। भारत ने कर दिखाया। भारत के सैटेलाइट छोड़े जा रहे हों और हमारे सैटेलाइट बेस से दुनिया के देश अपनी सैटेलाइट छुड़वा रहे हों, ये पहली बार हुआ है। हमारे देश के अंदर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई चीजें, चाहे वो तोप हैं, चाहे वो राइफल हैं, वो अपना देश बना रहा है। फाइटर प्लेन अपना देश बना रहा है, पहले तो नहीं हुआ। और आज इसलिए उनकी योग्यता का सवाल उठाकर उनको टारगेट करना और यह कह देना कि वो खतरनाक है, मतलब आप समझिए कि क्या देश की जनता को इन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मूर्ख समझा हुआ है
कि सारी जनता मूर्ख है, जो ये कह रहे हैं वही सही है। ये कहेंगे मोदी जी देश के लिए खतरनाक हैं क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं, तो देश मान लेगा। मनीष सिसोदिया चिट्ठी लिख रहे हैं, वो भी जेल से। तुम जेल में क्यों हो? कहोगे हमें तो फर्जी फंसाया है साहब। फर्जी फंसाया है तो कोर्ट तो नहीं मान रहा है। अब आरोप पत्र दाखिल हुआ है, उसमें नाम है। मान लीजिए आप छूट भी जाते हैं, तो आप कहते हैं दुनिया का बेहतरीन शिक्षा मंत्री। दिल्ली के अंदर 1.5 लाख बच्चे फेल हुए हैं साहब। अगर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री थे या हैं, और अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि अब एमसीडी को भी हम इसी तरह से बनाएंगे, तो क्या एमसीडी के स्कूलों में भी अब यही शिक्षा का स्तर रहेगा? 1.5 लाख बच्चे फेल होना अपने आप में समझ लीजिए, जबकि दिल्ली सरकार का 23% बजट वो शिक्षा के लिए है। कई राज्यों में नहीं है ऐसा। और आपने पढ़ाया क्या? स्तर क्या है? अब पता लगता है, रिजल्ट से पता लग रहा है। लेकिन आप मोदी पर प्रहार करते हैं और मनीष सिसोदिया ये लिखते हैं क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं, दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से गले मिलते हैं और वो कुछ भी लिखवा लेते होंगे, मोदी जी पढ़ नहीं पाते होंगे। जो प्रधानमंत्री 2014 में इस देश में सत्ता में आया और 14 के बाद से इस देश का नाम दुनिया में आया, जिस प्रधानमंत्री को अमेरिका का वीजा नहीं मिले, इसके लिए कई पार्टियां इकट्ठी होकर के उनके सांसद चिट्ठियां लिख रहे थे, आज वहीं रेड कारपेट बिछा है। दुनिया की कई महाशक्तियां आज भारत के साथ मिलकर के आगे की योजना बना रही हैं, कैसे हम व्यापार बढ़ाएं। रूस जैसी महाशक्ति युद्ध के दौरान, यूक्रेन से युद्ध चल रहा है और हमसे समझौता कर रहे हैं, हमें तेल दे रहे हैं, वो भी सस्ती दर पर। क्या कभी पहले हुआ है कि युद्ध हुआ हो और युद्ध की विभीषिका के बीच हमारे 25,000 करीब छात्रों को किस तरह से हमारी सरकार निकाल करके लाई? और ये पहली बार नहीं है, कोरोना काल में भी निकाल के लाए गए। ये कभी रिकॉर्ड खंगाली है। मनीष सिसोदिया जी से कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। मनीष सिसोदिया जी, आप तो डिप्लोमा है और मोदी जी की डिग्री को फर्जी बताने में लगे हुए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मान लो मोदी जी कतई पढ़े हुए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फाइल पढ़ लेते हैं कि देश का हित में है या देश के नुकसान में है। 8 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, आज तक तो देश का बाल बांका हुआ नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी ने कुछ फाइलों पे साइन कर दिए होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा? तो भाई इस देश के जितने भी, अगर कोई 10वीं पास, मान लो आपके हिसाब से मोदी जी 10वीं हैं, 10वीं पास जो भी देश के राजनीतिक दल के नेता हैं, कोई विधायक होंगे, कोई सांसद होंगे, कोई मंत्री होंगे, कोई मुख्यमंत्री होंगे, उनका आप अपमान नहीं कर रहे हैं। ये खाली मोदी जी का अपमान नहीं है, आप उन देश के प्रधानमंत्रियों का भी अपमान कर रहे हैं जो अब के पहले रहे हैं। आपके हिसाब से केवल केजरीवाल जी की योग्यता ही उस लायक है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आप बार बार टारगेट कर रहे हैं केवल इसीलिए, ये बताने के लिए कि इस देश में यदि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनमें यदि कोई नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। इन चिट्ठी लिखने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रहार करने का, मैं आतिशी जी को देख रहा था, वो किस तरह से मतलब हंसते हुए, अब मोदी जी की अगर असली डिग्री है तो दिखाते क्यों नहीं है? अरे भैया, आपको डिग्री कैसे दिखाई जाए? कैसे देखनी है आपको? आप जो नेट पे पड़ी हुई है, जिसको पूरे चैनल, पूरा मीडिया, विदेशी मीडिया तक रिसर्च कर चुका और वो मान चुका है, अगर ये फर्जी होती एमए की डिग्री, तो अभी तक कहीं ना कहीं बीबीसी लंदन चला रहा होता उसको कि साहब डिग्री फर्जी है। अभी कई चैनल ऐसे हैं दुनिया के, क्योंकि ये तो दुनिया की महाशक्तियों में है, चीन चलवा रहा होता चैनलों पे, भारत के ही कई सैटेलाइट चैनल चला रहे होते, ये देखिए डिग्री फर्जी। लेकिन आप कहेंगे कि मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, तो भाई ठीक है, आप मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, आप अपने बारे में बताइए।
इस देश में जो देश के प्रधानमंत्री को, ये पहली बार नहीं है, मोदी जी को टारगेट करते हुए कभी कहा कि चाय बेचने वाला, कभी कहा नीच, कभी कहा ये तो जो है मौत का सौदागर, कभी चोर बोला। ये इस तरह के प्रहार देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हो रहे हैं, ये पूरे देश का अपमान है। आप देश के चुने हुए, जनता ने चुना है उनको, वोट दे करके उस जगह बिठाया है, और उनको आप बार बार अपमानित करेंगे तो ये पूरे देश का अपमान है। बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। ऐसा देश में पहली बार प्रधानमंत्री आया जिसने महिलाओं के लिए यह विचार किया कि खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता है, उनकी पीड़ा क्या होती होगी, क्योंकि उस परिवार से आए, उस परिवेश से निकल करके। अब से पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने शौचालयों के लिए बात नहीं की, गैस की बात नहीं की, फ्री मकान नहीं दिए, इतने तो नहीं दिए। लेकिन दिक्कत यह है असली इन नेताओं की कि मोदी जी वो काम करने में लगे हुए हैं जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, और वो है भ्रष्टाचार पर प्रहार। एक के बाद एक ये नेता फंसते जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को आदत पड़ी हुई है कि कुछ भी कर लो, पैसे बांटो तो बड़े बड़े वकील खड़े कोर्ट में हो जाएंगे और आपको जमानतें मिल जाएंगी, केस चलता रहेगा, जिंदगियां बीत जाएंगी, आप ऐशो आराम की लाइफ जीते रहोगे, जेल तो जाना नहीं पड़ता। ये पहली बार देश देख रहा है कि बड़े बड़े नेता मंत्री जेल में जा रहे हैं, और इसलिए बौखलाहट है। तो आप करिए प्रहार। मोदी जी तो कहते हैं मेरे पे फर्क पड़ता नहीं, और आप भी ऐसा जैसा कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने चिट्ठी लिखी है, वो मैं तो उसको ऐसा ही लेता हूं कि आप जो है ऐसा समझ लीजिए कि कोई अपराधी को अगर पकड़े कल को पुलिस कि भाई आपको हम गिरफ्तार करते हैं, आपने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो वो कहे आपकी डिग्री क्या है। अगर कोई भ्रष्टाचारी, उसको पुलिस पकड़ रही है और वो भ्रष्टाचारी मान लीजिए उसके पास डिग्री है बीटेक इंजीनियर, वो है जी MA LLB, और पुलिस वाला होता है 10वीं, तो वो कहेगा तेरी डिग्री दिखा पहले, तू तो 10वीं है, तू मुझे गिरफ्तार कैसे कर सकता है, तू तो 10वीं है। तो ये लॉजिक है क्या? देश का प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है, वो योग्यता उनके काम में दिखाई देगी या डिग्री में दिखाई देगी? वो उनके काम से दिख रही है। मोदी जी के द्वारा 2014 के बाद से जितने भी फैसले लिए गए हैं वो देश हित में लिए गए हैं, और उससे दुनिया और देश के नागरिक संतुष्ट हैं, और दुनिया की रैंकिंग में उनको 75% से ऊपर लोग कहते हैं कि भाई ये दुनिया के ताकतवर नेताओं में एक है, वर्ल्ड की संस्थाएं मान रही हैं। तो हमारे देश के नेता जो ये झूठ फैलाने में लगे हुए हैं, ये केवल अपनी खींच दिखा रहे हैं, और ये ऐसा करेंगे। 2024 का चुनाव आएगा, मैं तो आपको एडवांस में बता रहा हूं, ये ताज्जुब नहीं है कि कल को ये कहीं से फेक न्यूज ऐसी भी लाएं कि मोदी जी के चरित्र पर सवाल उठाएं। कुछ नहीं पता है ये किस हद तक नीचे गिरेंगे, क्योंकि बौखला गए हैं बुरी तरह। और आम आदमी पार्टी की हालत तो यह है कि पूरे देश के अंदर इनको कोई अब सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि नई तरह की राजनीति करने के नाम पर आए थे, राजनीति नहीं करेंगे, कस्में खाई थी, वो सारी चीजें एक्सपोज होती जा रही हैं। और जो चीजें सामने आ रही हैं वो बहुत खतरनाक हैं। तो खतरनाक मोदी जी हैं या खतरनाक वो लोग हैं जो देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के पक्ष में खड़े हैं, या उनसे फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं, या उनके पक्ष में बोल रहे हैं? ये तो देश तय करेगा 2024 के चुनाव में। लेकिन इसके पहले जो राज्यों के चुनाव भी हैं, वहां भी देश की जनता का मूड क्या है, ये देश की जनता बता रही है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से वोट डल रही हैं, वो ये बता रहा है कि मोदी जी सर्वप्रिय नेता हैं, और देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मोदी जी के चाहने वाले ना हो। ये पहली बार है कि भ्रष्टाचार पर खुलकर प्रहार हो रहा है, और एजेंसियों को फ्री हैंड दिया हुआ है, सेना को फ्री हैंड दिया हुआ है, जिसके कारण से ये जो काम हो रहा है कि आतंकवाद, आज कुछ ही घंटों का टाइम उनका रह गया है, कोशिश करते हैं भारत में एंट्री करने की, लेकिन उनको मार गिराया जाता है। तो ये पहली बार हो रहा है, और इसीलिए बौखलाहट में वो लोग हैं जिन पर प्रहार हो रहा है, चाहे वो आतंकवाद हो,
चाहे वो भ्रष्टाचार। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वंदे मातरम।